ये जो स्कैनर है हमें वो प्रकार के चार्ट्स को ढूंढ के देगा जो हमारा पूरा रूल था सुपर ट्रेंड और RSI का, ये रूल को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर बाद में ये ना एक IPO के बेस कप एंड हैंडल पैटर्न में चले गया और फिर इसका जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे देखने को मिला। ओके, तो उल्टा ये चार्ट एक ऐसा है जो आपको रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ब्रेकआउट देने के बाद में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और फिर हमें देखना था क्या हमें RSI के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। यस दोस्तों, कभी भी ध्यान रखो, अगर हमारा जो स्टॉक का जो प्राइस है वो ग्रीन जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और अगर रेड जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है मतलब एक डाउन ट्रेंड में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक RSI और सुपर ट्रेंड का मिश्रण करके कैसे एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीख सकते हैं, जो हमें हेल्प कर सकता है हमारे स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड्स लेने में। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट लर्निंग वाला वीडियो होने वाला है। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना। और इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि RSI प्लस सुपर ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये दोनों को मिक्स करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमारा स्विंग ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं, और प्लस फ्री स्कैनर। ओके, तो अगर आप एक भी भाग मिस करोगे ना तो ये जो पूरी स्ट्रेटेजी का जो मूल रूप है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, जो आपको समझ में आना चाहिए पूरी स्ट्रेटेजी का सेटअप, वो नहीं समझ में आएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RSI सुपर ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, RSI का यूज़ कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड का यूज़ कर रहे हैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन करने के लिए। और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ओके, और प्लस एक फ्री स्कैनर का यूज़ करेंगे, जिससे हमें ये जो RSI और सुपर ट्रेंड वाला जो स्ट्रेटेजी है उसको जो भी स्टॉक्स ये फिल्टर को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो स्टॉक्स हमें ये स्कैनर ढूंढ के दे देगा, ताकि हमें बार बार मैन्युअली जाके चेक नहीं करना पड़े कि कौन से स्टॉक्स RSI और सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी के रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसके सारे रूल्स को देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल ये स्ट्रेटेजी का ये है कि आपको वही प्रकार के चार्ट्स देखने हैं जो एक डाउ थ्योरी के बाद में बन रहे हैं। अभी आप लोग बोलोगे कि सुनील ये डाउ थ्योरी क्या होती है? मतलब वही प्रकार के जो चार्ट्स हम लोग हमारे रडार पर रखेंगे जो डाउ थ्योरी के बाद में बने हैं। जैसे उसके अंदर हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस एंड हायर लोस। और फिर दोस्तों यहाँ पे है ना हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो अभी अगर आपको डाउ थ्योरी के बारे में पता नहीं है तो आप क्या करो कि 200 EMA लगा दो। अगर आप 200 EMA लगा दोगे और जो भी चार्ट्स हमारे 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, समझो कि ये चार्ट हमारा 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमारा 200 EMA बता देगा कि ये जो एक पर्टिकुलर चार्ट है ये एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, इसका जो अप ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और दूसरा रूल ये है कि जब भी हम लोग इसके अंदर ब्रेकआउट होते हुए देखेंगे, ओके, जब भी हम लोग ब्रेकआउट देते हुए देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी एक ट्रेंड ऊपर गया और फिर यहाँ पे साइडवेज में प्राइस गया, तो जब भी साइडवेज में जाएगा ना तो बड़ी बेरिश कैंडल नहीं बननी चाहिए। अगर बड़ी बेरिश कैंडल बनती है ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो देखो कैंडल की साइज देखो, लेकिन जब प्राइस वापस नीचे जा रहा तो फिर भी आप कैंडल की साइज देखो बड़ी बड़ी। ओके, तो आपको कंपेयर करना है कि जब ट्रेंड ऊपर जा रहा है ना तो कैंडल की साइज एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, और जब वापस साइडवेज में जा रहा है तो छोटी छोटी कैंडल बननी चाहिए, वो भी रेड कैंडल। तो उससे पता लगेगा कि ये जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तीसरी चीज हमें देखनी है कि हमारा जो प्राइस है क्या वो RSI के ग्रीन जोन के ऊपर है क्या।
अगर ग्रीन जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब उसका जो सुपर ट्रेंड का जो इंडिकेटर है वो भी बुलिश है। और चौथी चीज़ हमें देखनी है कि हमारा जो आरएसआई का जो इंडिकेटर है, जैसे देखो ये वाला आरएसआई का इंडिकेटर है, अभी ये जो सुपर ट्रेंड है, ये देखो ये सुपर ट्रेंड और ये आरएसआई, दोनों को कैसे लगाना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके वो मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिए। तो बेसिकली फोर्थ रूल ये है कि हमारा जो आरएसआई जो होगा, आरएसआई का लाइन, ओके, वो भी हमें आरएसआई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ये पैटर्न था काइंड ऑफ कप एंड हैंडल, ओके, तो कप एंड हैंडल पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ तो सुपर ट्रेंड ग्रीन जोन में था और आरएसआई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की और फिर ये जो था यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो आरएसआई ब्रेकआउट प्लस ग्रीन जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिला है। इस प्रकार की ये स्ट्रेटजी हम लोग ने डिज़ाइन की है। एंड पांचवा रूल, जब भी हमारा ब्रेकआउट हो, और बाय द वे ये ना हमारा स्टैंडर्ड रूल है, जब भी कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है ना तो आप वहाँ पे ध्यान रखो कि क्या वॉल्यूम एक्शन के साथ में हो रहा है क्या। अगर ब्रेकआउट होते समय अगर वॉल्यूम एक्शन अगर बड़ा नहीं है, मतलब आप समझ लो कि वहाँ पे ना जो स्मार्ट मनी है वो वीक है। क्या है? स्मार्ट मनी है वो वीक है। और अगर बड़ा बन जाता है तो स्मार्ट मनी उसके अंदर पॉजिटिव है, ओके, वो पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। तो सुपर ट्रेंड के ग्रीन जोन के अबाव आरएसआई का ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न विथ गुड वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड बिग रेंज ऑफ बुलिश बार्स एंड स्मॉल रेंज ऑफ बेरिश बार्स, ये पूरी स्ट्रेटेजी का रूल है। और अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं और फिर हमने जो स्कैनर बनाया है वहाँ पे मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा। तो ये देखो, ये आपके सामने एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दोस्तों मैं ना 7 फेब को मेरा एक टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूँ तकरीबन 2 घंटे का, ओके, 2 से 3 घंटे का करेंगे हम लोग, जितना भी लंबा चलेगा देखेंगे। और ये जो मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ और ये जो स्ट्रेटजी है ना मैंने धीरे धीरे रिफाइन किया है। पहले जो मैं स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स का जो स्ट्रेटजी था ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, फिर इसको रिफाइन किया, फिर मैंने उसके अंदर वीसीपी के एंगल डाले, टाइटनेस के एंगल डाले। और ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के अंदर, टाइटनेस वाली स्ट्रेटजी के अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कहाँ पे मैं टारगेट लगाता हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है, ओके, ये पूरा मैं इस मतलब ये जो 2 से 3 घंटे का जो वेबिनार होगा 7 फेब को, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में मेरी जो रिसेंट वाली जो बुक है, जो रिसेंट अभी लॉन्च हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ओके, ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेजोन का, वहाँ पे जाके बाय कर लेना। और दोस्तों बाय करने के बाद में आपको क्या करना है, अमेजोन के ऊपर जाके किताब के ऊपर रिव्यू एंड रेटिंग देनी है। जैसे ही आपने किताब खरीद ली और रिव्यू और रेटिंग आपका दे दिया, फिर है ना वो जो रिव्यू एंड रेटिंग है आप हमें हमारी टीम को बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमने हमारी टीम का व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आपका रिव्यू एंड रेटिंग का स्क्रीनशॉट। और फिर हमने है ना एक ग्रुप बनाया डेडिकेटेड ये 7 फेब के टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेबिनार के लिए, तो वहाँ पे आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। तो दोस्तों अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो वेबिनार है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि रिस्क काफ़ी छोटा होता है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वेबिनार दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करना। चार्ट दिख रहा होगा, अभी इसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लुक एट दिस, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बना। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर पैटर्न बना है वो है कप एंड हैंडल का। ये देखो कप एंड हैंडल का पैटर्न बना, और जब ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बना तब हमें देखना है कि क्या हमारा जो सुपर ट्रेंड है क्या वो ग्रीन जोन में है क्या। ये देखो ग्रीन जोन में था। दोस्तों कभी भी ध्यान रखो, अगर हमारा जो स्टॉक का जो प्राइस है वो ग्रीन जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और अगर रेड जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है मतलब एक डाउन ट्रेंड में है। ये देखो जब तक यहाँ पे था इसका मोमेंटम वीक था, जैसे ही ये ग्रीन जोन के ऊपर गया इसका मोमेंटम बहुत ही फास्ट हो गया, ओके। और फिर हमें देखना है कि ये जो आरएसआई है, ओके, आरएसआई के वहाँ से भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है क्या। तो ये देखो यहाँ पे हमें देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे हमें कोई इतना कोई खास ब्रेकआउट देखने मिला नहीं। तो फिर
इस प्रकार के सेटअप को हमें नहीं लेना है। आप लोग दोस्तों समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रीन जोन में तो है, लेकिन आरएसआई के वहाँ से ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला और वापस आरएसआई नीचे चले गया, मतलब यहाँ पे मोमेंटम काइंड ऑफ वीक हो गया था आने वाले कुछ दिनों के लिए। लेकिन फिर जब ब्रेकआउट मिला, फिर आप देखो कितना स्ट्रांग हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो अगर आपका आरएसआई सपोर्ट नहीं कर रहा है ब्रेकआउट होते समय, तो फिर आप देखो कि वापस रीटेस्ट कर रहा है क्या। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद में जब यहाँ से वापस इसका ब्रेकआउट मिला है ये वाले रेंज का, तो फिर आप देखो यहाँ पे आरएसआई ने भी ब्रेकआउट दिया और कितना स्ट्रांग हमें एक रैली देखने को मिली। ओके, मैं आपको और एक सटीक सेटअप समझाने की कोशिश करता हूँ। लुक एट दिस। अभी ये जो चीज़ है, मैंने आपको क्या बोला कि एक पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ पे ना ये आईपीओ बेस पैटर्न है, इसको आईपीओ बेस पैटर्न क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसका आईपीओ आया था अराउंड 5 Feb 2025 मॉस्शिप का, और फिर बाद में ये ना एक आईपीओ के बेस कप एंड हैंडल पैटर्न में चले गया, और फिर इसका जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे देखने को मिला। ओके, तो यहाँ पे हमारा रूल क्या है कि फर्स्ट थिंग इज कि हमारा ग्रीन जोन में होना चाहिए सुपर ट्रेंड। दूसरा रूल ये है कि हमारा जो आरएसआई है वहाँ पे भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला, देखो आरएसआई का भी ब्रेकआउट मिला, तो दूसरा रूल भी हमारा सेटिस्फाई हो गया है। ओके, कैसे दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा रूल, जब हमारा प्राइस ऊपर जा रहा हो तो कैंडल्स की साइज बड़ी हो, जब हमारा प्राइस नीचे गिरा तो कैंडल की साइज छोटी हो। देखो ये ऐसे ही हो रहा है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो कैंडल की साइज देखो आप, ये देखो कैंडल की साइज देखो, ये वाली ये वाली ये वाली। जब प्राइस नीचे जा रहा था देखो कैंडल की साइज छोटी है, मतलब बेरिश कैंडल की साइज छोटी और बुलिश कैंडल की साइज बड़ी। ये चीज़ हो गया। फोर्थ थिंग इज यहाँ पे लाइक ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल होनी चाहिए, वो भी हमें दिख रही है, और विद वॉल्यूम एक्शन। पांचवा देखो आप वॉल्यूम एक्शन देखो, वॉल्यूम एक्शन भी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे सारे रूल सेटिस्फाई हुए हैं एक चार्ट के द्वारा। ओके, और फिर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, ये देखो वॉल्यूम एक्शन कितना एकदम ड्राई अप के बराबर था, लाइक वॉल्यूम एक्शन कुछ नहीं था। और लेकिन फिर जैसे हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला चार्ट पैटर्न से, विथ आरएसआई ब्रेकआउट एंड स्टॉक प्राइस बीइंग अबाउ ग्रीन जोन ऑफ सुपर ट्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग हमें एक मोमेंटम देखने को मिला है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो ये। ओके, क्या हो रहा है इसके अंदर, एक डबल बॉटम पैटर्न बना। यहाँ पे जो लाइक चार्ट का जो प्राइस है वो ग्रीन जोन में था। आरएसआई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। देखो ये आरएसआई का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, आई कैन शो यू। ये देखो आरएसआई का ब्रेकआउट मिला, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट मिला, विथ हमारा जो प्राइस है वो ग्रीन जोन में लाइक चलना चाहिए, आरएसआई का वो ग्रीन जोन में है। और फिर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम एक्शन अच्छी होनी चाहिए, वो आप देख सकते हो। और उसके बाद में आपके सामने है चार्ट। ओके, और मैं आपको एक दो चार्ट और बताता हूँ, वेट करो। ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो अगर आप इसको भी देखोगे ना, लुक एट दिस, ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बना। ओके, आरएसआई मतलब जो सुपर ट्रेंड था वो ग्रीन जोन के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा था। चार्ट का प्राइस ये देखो, ये ग्रीन जोन है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, टाइटनेस है। और फिर यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे आरएसआई का भी ब्रेकआउट चाहिए, तो देखो कहाँ पे हुआ, हाँ यहाँ पे हुआ। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो टाइटनेस है इसका यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। और फिर यहाँ पे एक मोमेंटम भी देखने को मिला है स्ट्रॉन्ग ऊपर के साइड वाला। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? और ट्रेड सेटअप कैसा रहेगा, जैसे ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर अगर प्राइस जाएगा ओके अगले दिन, तो हमारा सेटअप एक्टिव होता है। और ब्रेकआउट कैंडल के नीचे वाला हिस्सा या फिर रिसेंट स्विंग लो हमारा वीक जोन रहेगा। अगर उसके नीचे प्राइस चले जाएगा तो हमारा जो सेटअप है वो वीक हो जाएगा। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। और वापस बोलूँगा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। अभी हम लोग हमारे स्कैनर जो मैंने बिल्ड किया है ये स्ट्रैटेजी का, ये देखो यहाँ पे लिखा था ना फ्री स्कैनर आरएसआई और सुपर ट्रेंड का, उसके ऊपर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे जैसे आप स्कैनर के ऊपर क्लिक करोगे आरएसआई सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट स्कैनर, और आप लोग बोलोगे कि ये जो स्कैनर हम लोग ने पूरा डिज़ाइन किया है और इसके नीचे जो लाइक सारे चार्ट्स निकल के आ रहे हैं, ओके ये स्कैनर का एक्सेस कैसे मिलेगा?
दोस्तों स्कैनर के एक्सेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही वो आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना तो हमारी जो टीम है वो ये स्कैनर का आपको एक्सेस दे देगी, ठीक है। तो अभी ये जो स्कैनर है हमें वो प्रकार के चार्ट्स को ढूंढ के देगा ये जो हमारा पूरा रूल था सुपर ट्रेंड और RSI का, ये रूल को पूरा सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ गुजरात मिनरल्स, ओके, गुजरात मिनरल्स का समझो कि यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं चार्ट और इसके ऊपर लेके चलते हैं। ये देखो, दिख रहा है आपको क्या हो रहा है? आज ही ग्रीन जोन बना है, ग्रीन जोन के ऊपर प्राइस ट्रेड करिए। देखो आपको आई डोंट नो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखो ग्रीन जोन दिख रहा है आज की कैंडल का, ओके। और प्लस यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसके जस्ट नीचे होवर कर रहा है, ओके। तो उल्टा ये चार्ट एक ऐसा है जो आपको रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ब्रेकआउट देने के बाद में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और फिर हमें देखना था क्या हमें RSI के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है? यस, RSI में ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन स्टैंडर्ड ब्रेकआउट अब तक मेन ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे अभी साइडवेज, अगर आने वाले दिनों में क्या होता है ना कि अगर प्राइस ऐसा 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 करता है और फिर हमारा RSI भी यहाँ पे ऐसा ऐसा करता है और फिर अगर RSI ब्रेकआउट देता है और फिर प्राइस एक्शन का भी ब्रेकआउट होता है ना, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात होगी ये, क्योंकि फिर हमारा जो ट्रेड का जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो भी फेवरेबल हो जाएगा और काफ़ी अच्छा ट्रेड सेटअप होगा ये, ओके। ये एक चार्ट है वो ढूंढ के दिया है हमारे स्कैनर ने। और मैं आपको बोलता हूँ, ये देखो ये एक बेट मुथा करके है, और फिर आप देख सकते हो इंडस टावर, ओके। एक ये देखो जेनरिक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग लगाते हैं चार्ट के ऊपर। ये देखो ग्रीन जोन में है, प्राइस होवर कर रहा है, ओके। मतलब ग्रीन जोन के ऊपर प्राइस ट्रेड करना चाहिए, वो हो रहा है। यहाँ पे देखो ये बार बार रेजिस्टेंस लिया है और ये जो टाइटनेस है इसका भी ब्रेकआउट मिला है। और फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि RSI का जो रेंज है इसका भी ब्रेकआउट होना चाहिए। तो देखो दोस्तों आपके सामने है, ये जो टाइटनेस था पिछले 4-5 दिन का, इसका ब्रेकआउट प्राइस एक्शन का, ओके, एंड RSI का ब्रेकआउट। फिर मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम एक्शन अच्छी होनी चाहिए, वॉल्यूम एक्शन भी अच्छी है। फिर हम लोग ट्रेड सेटअप कैसे लेते हैं? ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस जाता है तो वहाँ पे ट्रेड सेटअप एक्टिव होता है। ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है हमारे लिए एक वीक जोन बन जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा सिखा पा रहा हूँ और आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, तो ये जो वीडियो है आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनका भी जो स्किल है विद रिस्पेक्ट टू स्विंग ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, वो एक लेवल ऊपर जाएगा, एक स्तर ऊपर जाएगा, ओके। एंड अगर आप इस हमारे चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हो और वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि इससे मेरा मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, ताकि आप लोग मुझे प्रेरित करो और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।